ट्रैवल व्लॉगिंग में या किसी भी व्लॉगिंग में अभी चल रहा है क्या कि दूसरे देश की तारीफ करो, अपने देश की बुराई करो। मैं अभी भाई जापान गया हूँ, ठीक है, वहाँ बहुत एडवांस है, बहुत अच्छा है, पर ऐसी कई चीज़ें जो जिसमें हम उनसे बहुत अच्छे हैं और जो कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। जैसे कि हमारा कल्चर मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा जो वाइब है ना इंडिया की, जैसे यार आपकी दोस्ती यारी है, अभी आप मोहल्ले पड़ोस में रहते हो, आप किसी से भी हाई लो कर सकते हो, एक लाइव दिखती है आपको इंडिया में, नहीं है लोगों में ज्यादा सही, मतलब जिंदगी नहीं दिखती है आपको, मशीनें दिखती हैं। यार आप 7-11 में हो, कॉफी पीने गए हो, बंदा आप पेमेंट कर रहे हो, बंदा हाथ फोल्ड करके पीछे खड़ा, मशीन में पैसे डाल रहे हो, इतना भी ऑटोमेशन क्या है, वो बंदा खड़ा ही तो है इतना। अब वो बंदा वो मतलब कोई कम्युनिकेशन नहीं है यार। ट्रेन में जा रहे हो, हर बंदे ऐसे बस फोन में ही बैठे हुए हैं, कीड़े बन चुके हैं, कीड़े हैं, मतलब हर चीज ऑटोमेशन है जिसकी जरूरत भी नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं बट आप बोर हो जाते हो। पर जापान की विलेजेस साइड जाओ तो वहां भी यही सीन है, आप गए हो? थोड़े बेहतर है विलेजेस में, थोड़े बहुत फिर भी लोग बात कर लेते हैं। मैं रहा था माउंट फूजी के आसपास एक होम स्टे में रहा था, तो वहाँ काफ़ी अच्छे हैं, बट यार वही है, मुझे नहीं लगता एज ए इंडियन, यह हो सकता है भाई मैं ज़्यादा प्यार करता हूँ अपने देश को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे को 1 मिलियन 2 मिलियन डॉलर भी देगा भाई, मैं हाथ जोड़ो भाई, मैं अपने देश में ही आऊँगा। मेरे को तो उठता है भाई 50-60 दिन बाद, नहीं भाई चलो यार, यहाँ तो खोखे पे बैठ जाओ, ढाबे पे बैठ जाओ, किसी चाय पीने तो वक्त हो जाती है। वहाँ तो भाई तुम जा रहे हो, कोई बात ही नहीं करता, आपस में लगे हुए हैं, तो बिल्डिंगें अच्छी लगती हैं 2-4 दिन। सही बात है भाई जापान एक पहला ऐसा देश था, मैं आपको बताऊं, जिसमें मैं ऐसे देख रहा था मेरी फ्लाइट कब आएगी ओसाका में, बस मैं निकलूं, मतलब एक नोशिया सा हो गया था। ओवर चीज ऑर्गेनाइज्ड है, साला गूगल ऐसा तगड़ा चल रहा है, 11:34 पे बस आएगी, 11:34 पे ही बस आ गई, हर चीज परफेक्ट कैसे इतनी परफेक्ट 11:34 पे, मतलब इस गली से ऐसे मुड़ जाओ, ये चढ़ जाओ, बहुत ओवर परफेक्ट, बिल्कुल न पे तुले चल रहे हैं, न पे तुले चल रहे हैं, पूरा ही बता देते हैं, कोई अंदाजा नहीं लगाना, खुद से कोई चैलेंज ही नहीं है, बात ही नहीं कर सकते। अब मैं किससे क्या पूछूं? अच्छा एक चीज और मैंने देखी, ये डिसेंट है नहीं, इनके कल्चर ने इनको डिसेंट बना दिया है। अच्छा, मैंने बहुत क्लोजली देखा, मतलब इनके अंदर गुस्सा है, जब जैपनीज के अंदर करते हैं बदतमीजी दारू पी के। एक में 7-11 भाई दारू तो देखो सबको ही खोल देती है। हाँ, मतलब जैसा हमें लगता है ना, बहुत वो हैं, बहुत अच्छे हैं, डिसिप्लिन है, टाइम टू टाइम है भाई, बट वो है कि ये भी करते हैं भाई। क्या हुआ, कुछ हुआ? मैं 7-11 में था, तो कुछ सामान वामान ले रहा था। नॉर्मली अगर आप कभी जापान जाओगे तो भाई 7-11 से ही खाना खाना, बटर चिकन वगैरह, दाल वाल मिल जाती है वहाँ पे बढ़िया, पूरा पैक वैक। तो एक अंकल आए थे भाई, उन्होंने हमारी लात दे के एकदम 7-11 के गेट पर, वो जैसे हमारे यहाँ कितना वो नहीं करते, गेड़े बोल दे, तो उनकी वाइफ थी, मतलब फनी सीन था ये, मतलब ऐसे नहीं, अंकल ने दारू वारू पी हुई है, आंटी संभाल ली, आंटी हंसनी, ऐसा मत करो, ये मतलब प्यार सा एक सीन, बहुत क्यूट सा था, बट वो था कि अंकल को संभालना पड़ रहा है, अंकल कॉफी वाले से कॉफी बना दे, ये बना दे, वो था कि ये भी भाई है ऐसे, बट जो होश में रहते हैं तो संभल के रहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस अगर मैं बोलता हूँ तो आपके माइंड में क्या आता है? बेस्ट एक्सपीरियंस, आज तक का बेस्ट दिन आपकी लाइफ का कुछ आता है? भाई ट्रैवलिंग में इतने बेस्ट होते हैं कि आप एक मोमेंट को बता के ना कि ये बेस्ट था, बहुत मुश्किल जो है। सबसे ऊपर आता हो याद में कि भाई ट्रैवलिंग करते हुए ये मेरा पीक मोमेंट था, मैं इस मोमेंट के लिए दोबारा ट्रैवल कितनी बार भी कर सकता हूँ, या कोई ऐसी बेस्ट मेमोरी आपके साथ रह गई हो किसी भी कंट्री में? यार अगर मैं बात करूँ, वो मुझे सोचना पड़ेगा। बेस्ट मोमेंट बहुत सारे हैं, ऐसे कई लोग मिले हैं, जैसे कि अभी मैं बताता हूँ आपको, इसमें फ़नी भी है, डर भी और बेस्ट भी है। ठीक है। कि मैं कीनिया लैंड हुआ, तो मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, अफ्रीका में जाने से पहले ही लोग डरते हैं, बट क्या है मेरे अंदर एक चूल है, वो उसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता क्या, बट है, मैं कुछ अलग करने की सोचता हूँ। तो हुआ क्या, मैंने सोचा यार देखते हैं कि इस बार ना होटल में नहीं रुकते हैं, किसी लोकल के घर रुकते हैं। तो काफ़ी ट्रैवलर्स यूज़ करते हैं काउच सर्फिंग, ताकि एक तो सस्ता, फ्री में आपको स्टे मिल गया, लोगों के यहाँ रह सकते हो, नया एक्सपीरियंस मिलता है। बट अफ्रीका में आप पहली बार चूज़ करोगे, ये बहुत अजीब। सही बात है भाई, ऐसी कंट्री में जिसके बारे में बहुत नेगेटिव सुना है, वहाँ जाके तुम काउच सर्फिंग कर रहे हो, बड़ी बात है, पहली बार, वो भी पहली बार, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी क्योंकि उसमें रेटिंग चलती है। तो मैं पहला फ्रेश लॉगिन किया, मैंने ऐसी ट्राई कर लिया, तो भाई मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की एक लड़की थी वहाँ पे, सिसिलिया, उसने, ठीक है भाई, मैंने भी यार ठीक है, और नायरोबी में वो रहती थी, नायरोबी में मुझे रुकना था।
तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया भाई, उसका मैसेज आ गया, आप जब आओ तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर लेना। अब यार मैं 5 मिनट ही सोचा कि यार हालांकि मैं जानता भी नहीं यार इसको, मैं कभी मिला नहीं, मेरे पास नंबर नहीं, मैंने देखा नहीं। अब ये बंदी बोल रही है आके मेरे घर पे रुक लेना। अब जो लॉन्ग टाइम से कर रहे हैं उनको शायद इसका अप डाउन पता है, मुझे नहीं पता। तो मैं सोचा यार ये कैसे करना कैसे है, बट मैंने सोचा चलो एयरपोर्ट पे उतरेंगे तब प्लान करते हैं। तो भाई अपन एयरपोर्ट पे उतरे, फिर सोचने लगे क्या करते हैं। तो मैंने यार चलो देखते हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा तो होटल देख लेते हैं आसपास। तो वहाँ पे मैंने एक होटल देख लिया बैकअप में, मैं निकल लूँगा वहाँ से भाई। तो मैंने टैक्सी की और मैं उसके घर भाई पहुँच गया। उसके एरिया में पहुँचा तो मैंने उसको व्हाट्सएप कॉल किया। अभी तक हमारी कॉल पे कोई बात नहीं हुई है, सिर्फ मैसेज पे बात हुई है, हाँ यू कैन कम, नो प्रॉब्लम, ये मेरी लोकेशन है, टैक्सी वाले को ऐसे ऐसे बोल देना। और भाई जो हाँ उसका घर था बड़ा शेडी एरिया था। मतलब कि एक तो नायरोबी है वो है जो दिखता है जहाँ पर मतलब बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग है, एक है पीछे जहाँ पर नाले से बह रहे हैं एकदम ऐसे, मतलब जो अफ्रीकन आप इमेजिन करते हो वहाँ घूमते रहते हैं। आउटस्कर्ट्स में था थोड़ा सा ना, उसका नाम था डोनहोल्म विलेज। तो भाई वहाँ घुसे हम, तो मैं उसको कॉल करता हूँ, कहती ये ग्रीन गेट होगा वहाँ पर गाड़ी, ग्रीन गेट दिख रहा है। मैंने कहा हाँ, कहती रोक लो यहाँ पर गाड़ी, ये मेरा घर है। ठीक है, मैंने कहा भाई आ जाओ। तो कहती मैं तो हूँ ही नहीं घर पे। मैंने कहा अच्छा। फिर कहती मेरी बेटी है वो आएगी। अब यार मुझे बड़ा अजीब लगे कि यार जिसने मुझे बुलाया वो नहीं, उसकी बेटी है और मैं कैसे यहाँ पे, और रात हो गई थी, 9-10 बज गए थे और मुझे रुकना है। तो अच्छा ठीक है भाई, उसकी बेटी आई, उसने गेट खोला और कहती आ जाओ। मेरे लिए बड़ा अजीब सी बात है यार कि हमारे इंडिया में कैसे हो जाए कोई अपनी बेटी के साथ, यार कोई नए ट्रैवलर को कैसे छोड़ देगा। सही बात है। अब यहाँ से मेरे को थोड़ा शेडी लगने लगा कि यार ये कुछ पंगा तो नहीं है यार। एक डॉग था उनके घर में, तो भाई मैं घुस गया घर में। ठीक है, और घुसते ही भाई मैंने तो अपना बैग वहाँ रखा है, ऐसे ही सोफ़ा, ये एंट्री थी, मैं बैठ गया यहाँ पर कि अब क्या है। तो मैंने कहा आपकी मम्मी कब आएंगी? तो बोलती, उसका नाम था जॉय। तो वो कहती वो तो सुबह आएंगी। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मतलब मेरे को कहाँ रुकना है, तो वो रूम में लेके गई। कहती ये बेड है, बंक बेड थे उनके पास, 2 रूम थे, एक जो जिनका ओनर थी उसका बेडरूम था और एक रूम था उसमें बंक बेड थे। तो उसमें एक लड़की वो रुकी हुई थी, मतलब उसका बेड था, एक मुझे बोल रही ट्रैवलर ही रुकी हुई थी। नहीं वो उनकी बेटी थी। अच्छा, वो बेटी का ही रूम था, ऊपर बेटी और बंक बेड पे ऊपर बेटी, नीचे उसने बोला आप ले लो या मम्मी का बेडरूम ले लो। तो मैंने कहा भाई बेडरूम तो मैं नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, तो मैं यहाँ सो जाता हूँ। अब तक मुझे नहीं पता था कि ये लड़की ऊपर सो रही है, क्योंकि अभी मुझे लगा बेडरूम में सो जाएगी, इसलिए मैंने बंक बेड बोल दिया भाई। ठीक है, बच्ची थी, मतलब 18-19-20 साल की होगी, कॉलेज में थी वो। तो भाई मैं इसलिए बैठ गया, मैंने ठीक है मैं यहाँ सो जाऊँगा यार, बैग रखा, मैं अपना सोफे पे बैठ गया। अभी तक माइंड में ना, आप कितने ही ट्रैवल किए हो भाई, आप जब भी नई कंट्री में जाओगे ना तो वो एक अलग फीलिंग होती है। ठीक है, और अफ्रीका पहली बार एंट्री करोगे तो बिल्कुल ही अलग होती है कि आपकी इमेज ही अलग है कि यहाँ तो अटैक हो जाएगा तुरंत ही। तो मैं बैठा हूँ भाई कि क्या करूँ। तो उसका मैसेज आता मेरे पे कि तुमने खाना वाना खा लिया, नहीं खाया तो मैं भिजवा देती हूँ। अब मेरे दिमाग में ये चल रहा है भाई इसको क्या मिल रहा है, चलो मेरे को तो फ्री स्टे मिल रहा है, मैं ट्रैवलर हूँ, इसको क्या मिल रहा है। तो मैं बोलता उस लड़की से कि यार मैं कुछ खाना वाना मंगा देता हूँ तो खा लेना आप। तो कहती नहीं मैंने तो खा लिया, आप देख लो। भाई खाना वाना खा लिया, मैंने ऑर्डर किया, अब मैं सो गया, रात में लेटा हुआ हूँ मैं। क्या बाहर से मंगाया था आपने, क्या खाना? क्या ऐप चलती है वहाँ पे? यार वहाँ पर एक ऐप था, ड्राइव था, कुछ कर गया, मैं भूल गया, शायद इन ड्राइव तो चलता है वहाँ पे, इन ड्राइव से ही आया था शायद। इन ड्राइव जो टैक्सी ऐप है? हाँ इन ड्राइव वहाँ पर वो चलता है। ऊबर भी बहुत अच्छी चलती है वहाँ पर, अगर आप कभी जाओ तो ऊबर इन ड्राइव यूज़ करना, कार्ड लगा देना, कोई टेंशन नहीं है, वो काफ़ी अच्छा है। बट वो एसी नहीं चलाती भाई वहाँ पर की। अच्छा, वो कहेंगे इतना पैसा ही नहीं मिलता कि एसी चलाया जाए। ठीक है। तो बस एक वो प्रॉब्लम है। अब मैं 11 बजे लेटा हूँ, तो मेरे साथ एक मेरी दोस्त भी थी। तो अब मैं तो चिल था भाई, बैठा हूँ। तो 11 बजे वो बोलती मेरे से कि यार आकाश, मैंने किचन में इतना बड़ा चाकू देखा है भाई, और वहाँ हड्डियाँ पड़ी है मोटी मोटी। ओ भाई मैं मतलब अच्छा खासा थक के लेट गया था और एकदम से मेरी आँख खुल गई। मैंने क्या कह रही भाई, मैंने चाकू देखा यार, इतना बड़ा चाकू और इतनी मोटी मोटी हड्डियाँ पड़ी हैं। तो मैं कहता यार ये क्या बकवास है रात के, मतलब अभी तो 11 बजे या 1-2 बजे तो कुछ भी हो सकता है, कहीं सोते ही ना काट दे भाई काट सकते हैं। और वो है नहीं घर पे, क्या पता यही प्लान हो कि भाई तुम लेटो आज गए। भाई मैं खड़ा हुआ और मैंने देखा किचन में वो आगे में भाई इतना बड़ा वाला चाकू नहीं होता, वो पड़ा हुआ है पूरा, और वो हड्डी पड़ी हुई है। अब वो हड्डी थी बकरे की थी, मतलब मोटी मोटी थी, बट हालत ख़राब करने लायक अच्छी थी भाई।
भाई मैंने कहा यार क्या करें यार, या तो अब रात में भी कहाँ निकले यहाँ पर, 12 बज गए, 1 बज गया, यार बैठते हैं कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं आज, ब्लैक कॉफ़ी, सोएंगे नहीं आज। आज एडिट कर लेते हैं जो बना है ना। एडिट करते हैं आज। पर भाई हम 2-3 बजे सो गए वहीं सोफे पे। आई गई नींद। सुबह खुली 9 बजे, तो जोए जा रही थी, वो बोलती कि एक्सक्यूज़ मी कि काश मैं वहाँ जा रही हूँ स्कूल। मैंने कहा ठीक है भाई, अब कौन रहेगा घर पे? वो कहती हो कोई नहीं, आप रहो आराम से। यार ये क्या बकवास है, मतलब यार ना तो माँ है, एक बंदा एक दिन पहले आया घर पे, अब वो भी स्कूल चली जा रही है घर छोड़ के। भाई वो चली गई चाबी दे के मेरे को कि मम्मी आ जाएंगी, और भाई सिसिलिया आई है फिर 11-12 बजे, और मैं तब तक अकेला ही था घर में। तो ये मेरी लाइफ का एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि जिसने, जो है ना वो टुच्चा माइंडसेट होता है हम लोगों का कि जो आ रहा है चोरी है, जो आ रहा है कुछ खराब नीयत से ही आ रहा है, ये चीज खराब करेगा, पता नहीं कुछ उठा के ना ले जाए। मतलब हमारे यहाँ तो ये बोल देंगे कि, और अच्छा उसमें जब मैंने वीडियो डाली तो लोग मुझे ही बक रहे हैं। हम इंडियंस का माइंडसेट देखो आप कि अबे तू ऐसे रह लिया यार, क्या बात कर रहा है, तेरे को काट देते तो, ये साले ऐसे ही होते। मतलब उनको अभी भी बेचारों को लग रहा है कि वो गलत ही थे। और वो आई भाई, उसने मुझे वेलकम किया, उसने बोला आप मेरे बेडरूम में सो जाते, ये है कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ मैं भाई फिर 6-7 दिन हम वैसे रहे हैं। उसके बाद मैं गया हूँ मोम्बासा, वहाँ भी रहा हूँ, फिर वापस आने से पहले एक दिन फिर दोबारा उसके साथ रहा हूँ। उसको हम लेके जाते थे, पार्टी वार्टी करते थे भाई। उस लड़की को हमसे 1 रुपये का भाई लालच नहीं था, ये मैंने एंड में जाना, कुछ लालच बस नहीं। हेल्प करना चाह रही थी। फिर मैंने उससे एक दिन पूछा है कि सिसिलिया हमें तो फ्री स्टे मिल रहा है, तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें मिल क्या रहा है यार, मुझे थोड़ा समझना है इस चीज़ को। सही बात है। तो उसने बोला कि अच्छा तुम ट्रैवल करते हो, बहुत से लोग साल में 1 बार ट्रैवल करते हैं, और तुमने ज़िंदगी दे दी इसको, तुम तो उन्हें पागल ही दिखते होगे। मैंने कहा हाँ यार सही बोल रही है। तो कहते तुम्हें पता है ना उसके अंदर क्या है, किक है। तो ऐसे मुझे पता है, मैं कभी ट्रैवल नहीं कर सकती, बट आप मुझे कंट्री बोलो, मैं उस कंट्री के लोगों के बारे में बता दूंगी आपको, एक एक कुंडली बता दूंगी कि वो कैसे हैं। कहती मैं चाइनीज़ को अब होस्ट नहीं करती। क्यों, चाइना के बारे में क्या बताया? चाइना के बारे में तो भाई मुझे इथोपिया और अफ्रीका में इतना जानने को मिला है कि मैं इनको सोचता था, हम सोचते हैं क्यूट से हैं, बहुत अच्छे हैं। भाई लोग खिलसते हैं इनसे, डरते हैं। उसने बोला चाइनीज़ को होस्ट नहीं करना, बड़े बदतमीज़ होते हैं, रूड होते हैं बात करने में, बहुत रूड होंगे। आपके घर में आएंगे, जैसे अब आप हो, आप बैठे थे मेरा वेट कर रहे थे, आए गले लगे यार खाना, क्यों मैंने बोला यार खाना वाना खाते हैं, पिज़्ज़ा मंगाया, क्यों इतना यार अच्छा इंसान मिल जाए, आपको ट्रीट करना चाहिए उसको ना अच्छा। तो वो उनको मतलब नहीं है, वो अपने बेड पे लेटे रहेंगे, बात नहीं करेंगे किसी से, वॉशरूम जाएंगे, मेरे से हाय भी नहीं बोलेंगे, मेरे घर में रुक रहे हैं। अच्छा। फिर किचन में जाएंगे, प्लेटें तोड़ देंगे, और प्लेटें टूटी वहीं पड़ी हुई हैं, उठाते भी नहीं है। खाना वाना बनाएंगे, केयरलेस मान लो, पता नहीं क्या यार, सेल्फिश है, उनका कल्चर ऐसा है कि खाना वाना साफ नहीं करते। गिर गए अपनी गिरन दो, प्लेट विलेट क्या है। खुद संभाल लेगी, जो रख रही है वही संभाल लेगी। यूं भी ना डस्टबिन में डाल दूं इसे। जब इतना अच्छा आदमी है तो बहुत अच्छा हो सकता है। खाना वाना बना रहे हैं तो भाई बर्तन नहीं धो रहे, तो भाई उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो फिर मैं सोचती हूँ कि मेरे को थोड़ी कुछ मिल रहा है, तो जब बात भी नहीं कर रही है ना, कल्चर शेयरिंग हो रही, तो फिर क्यों रखना है। मैंने उससे फिर पूछा ना तुम्हें अच्छे कौन लगते हैं, सबसे अच्छे हैं, तो उसने बोला था एक तो जर्मनी के लोग बहुत अच्छे हैं और इंडियंस। अच्छा। दूसरा कि आप लोग बहुत केयरिंग होते हैं, मतलब आपको पता है जैसा आप हो। मैं आया तो मैंने पहले यार पिज़्ज़ा वीज़ा मंगा के रखा हुआ था, कह रही मैं 10 मिनट में आ रही हूँ, क्योंकि मैं तो शर्मिंदगी सी में था कि यार किसी घर में फ्री में रुक रहा हूँ। अब पर ये एक नॉर्मल है, जो काफ़ी टाइम तक ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए नॉर्मल है, बट मेरे लिए पहली बार था। तो मुझे ऐसा था यार मैं ये भी दे दूँ, रात में क्लब ले जाऊँ, मैं उसको क्लब ले गया कि चले यार बियर पीते अगर मैं इसके यहाँ रह रहा हूँ तो एटलीस्ट मैं भी कुछ इसे दूँ समहाउ, कि यार कुछ मैंने दूध की 2-3 थैलियाँ ला के उसके फ्रिज में रख दी, सब्जियाँ रख दी, भाई खा यार। फिर उसको पनीर बना के खिलाया। क्या कह रही, कैसा लगा? अरे मस्त भाई। वो कह रही मुझे यही अच्छा लगता है तुम लोगों के अंदर ना, कि इंडियंस का ये बताया कि आप काफ़ी वैसे होते हो यार, रिस्पेक्ट देते हो। जो हम लोग बोलते हैं ना कि इंडियंस का ये है, जो इंडियंस को जानता है वो बहुत रिस्पेक्ट करता है, वही डिसरिस्पेक्ट करता है जो बिल्कुल ही नहीं जानता। सही बात है, बना बनाई इमेज है ना नेट से, तो उस बंदे को क्या समझाओगे आप। भाई चाइना के बारे में और क्या जाना आपने वहाँ रहते हुए? एक इंसिडेंट बताता हूँ चाइना के बारे में। अपन इथोपिया में थे, तो इथोपिया में दानाकिल डिप्रेशन, वो हॉटेस्ट प्लेस, वहाँ जा रहा था मैं। तो वहाँ 4-5 गाड़ी थी हमारी, हर 2-4 टूरिस्ट को एक गाड़ी अलॉट हो जाती है, एक ड्राइवर अलॉट हो जाता है, 3-4 दिन के लिए आपकी है।
तो मेरा ड्राइवर मुझे पिकअप करने आया, तो उसने बोला भाई आप बैठ जाओ, मैं आगे बैठ गया और एक मेरे साथ मेरी दोस्त थी वो पीछे बैठ गई। तो बोलता है 2 बंदे और आने हैं। तो हम मकैले एक जगह है, वहाँ से उसने मैं पिकअप किया था 100-150 किलोमीटर, एक अफरार विलेज पड़ता है, वहाँ से 2 बंदे और आने हैं। तो बोलता कि व्लॉग में भी है वो शायद मेरे कि यार चाइनीज़ ना हो। वो बंदा बोलता। हाँ। तो मैं अपना व्लॉग बनाने में लग रहा हूँ और उसने ये बात कई बार रिपीट की, ब्रो चाइनीज़ आर नॉट लाइक दिस। फिर मैंने सोचा कुछ तो इसका दर्द है यार, इतना कोई बंदा क्यों डरेगा। तो मैं उसको बोलता कि क्या हुआ तेरा, मतलब चाइनीज़ से क्या है। कह रहा भाई ये बहुत बदतमीज़ होते हैं, ये मतलब इतने बदतमीज़ होते हैं आप सोच नहीं सकते, मैं काम ही नहीं करूँगा अगर चाइनीज़ हुआ ना तो मैं गाड़ी से उतर जाऊँगा, फिर आप देख लेना कंपनी देख लेंगे। तो मैंने बोला यार ऐसा क्या। कह रहा कि अभी पिछले हफ्ते की बात है कि एक लड़की थी मेरे साथ चाइनीज़, कहता उसके फ़ोन पे कुछ बात चल रही है, मसले चल रहे हैं, वो मुझ पे चिल्ला रही है, कह रहा है ऐसे मार रही है, गाड़ी रोक, तू इतनी तेज़ क्यों चला रहा है, इतनी धीरे क्यों चला रहा है, ये एसी नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा, मतलब शिकायतें। कह रहा मेरा भाई कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। मैंने गाड़ी रोकी, अपने सर पे पूरा पानी डाल लिया और मैं रोने लगा, और कहता वो फिर भी मेरे पे चिल्लाती। टॉर्चर कर दिया उसे पूरा। पागल हो गया। कहती कम गाड़ी के अंदर आ, गाड़ी चला। कह रहा भाई मैंने अपने बॉस को कॉल किया कि मैं बॉस, वो मतलब 14-15 साल से काम कर रहा है उस कंपनी के साथ, तो इज्जत हो जाती है ना बंदे की, भाई बॉस भी रिस्पेक्ट करता है कि बॉस मैं पागल हो जाऊंगा और मैं नहीं जा सकता। तो कह रहा फिर मेरे बॉस ने तभी दूसरी गाड़ी भेज दी थी कि चला जाओ, और मैंने उनसे बोल दिया था कि मैं ज़िंदगी में काम नहीं करूँगा और चाइनीज़ होगा। तो भाई वो बंदा अफरार विलेज तक हर 2 मिनट में कॉल कर रहा था। कौन डिड यू कंफर्म, डिड यू कंफर्म, हु आर दे, डिड यू कंफर्म। तो उससे मेरी फ्रेंडशिप से बोन हो गई थी, तो बार बार मेरे पास आया, काश इफ दिस इज चाइनीज आई से गुड बाय टू यू। तो ये मैंने देखा यार काफ़ी लोगों ने। एक और ऐसा इंसिडेंट था, एक ने मुझे बताया, वो दूसरा टूरिस्ट बंदा था कि किसी की बेटी से शादी कर ली थी, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है ना एडिस में जैसे सारे बिल्डर चाइनीज ही हैं, तो चाइनीज ही वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं ज्यादातर। पूरा पैसा, पूरे अफ्रीका में ज़्यादातर नहीं पूरा पैसा। आप उन मेन इथोपियन से बात भी करोगे ना तो सब जानते हैं, और सरकार को पूरा सपोर्ट है। तो बिल्डिंग्स वगैरह यही बना रहे हैं पूरी चीज। कैसा लगा आपको जाके वहाँ पर कैपिटल सिटी में? क्योंकि अफ्रीका की, जैसे इंडिया को लेके बाहर की लोगों की इमेज है ना कि गंदगी और स्लम्स ये सब, पर इंडिया की एक दूसरी साइड भी है, मतलब मेजर अच्छी साइड। ऐसे ही हमें अफ्रीका के बारे में यही लगता है कि जंगल ही जंगल है, लोगों के हाथ में गन है, पहनने को चप्पल भी नहीं है, गरीबी आती है बेसिकली माइंड में। कोई टूरिस्ट जाता है तो उसे लूट लेते हैं, ये भी। पर जो कैपिटल सिटीज़ है वो कैसी होती है? जैसे नायरोबी हो गया या फिर इथोपिया का कैपिटल हो गया, वो कैसी होती है? वो प्रॉपर सिटी होती है? मतलब भाई नायरोबी तो बहुत अच्छी है, बट नायरोबी ऊपर से देखोगे कुछ और है, नीचे से देखोगे कुछ और है। वो पहली मैंने ऐसे ही सिटी देखी है, जैसे मैं अगर आपको ऊपर से फोटो दिखाऊंगा अभी तो आप बोलोगे यार आकाश भाई ये नायरोबी है, बट जैसे आप ज़मीन पे उतरोगे फिर वो नायरोबी है, वो अलग है, वो हसल है। मतलब कि बिल्डिंग स्काई स्क्रैपर्स हैं, बट उनके बीच की जो गलियां हैं वो उखड़ी हुई हैं। मतलब जो मेन सेंटर एरिया है वो अच्छा है, नो डाउट। बहुत सेंटर जैसा हमारा सीपी है वो ठीक है, बट उसके अंदर ना फिर हसल शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपको हैरानी होगी बात जान के, नायरोबी की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग है वो कौन ओन करता है? सबसे अच्छी बिजनेसेस, सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कौन ओन करता है? अंबानी। सोमालियंस। अच्छा। अब आप ये सोचोगे यार सोमाली, ये तो लुटेरे होते हैं, तो बहुत गरीब देश माना जाता है, बट ये ग्राउंड रियलिटी है। वहाँ के सबसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, सबसे बड़े बड़े बिजनेस सोमाली ओन करते हैं। ये मुझे वहीं जाके पता चला। और वो बिजनेसेस क्या गैंगस्टरिज्म का ही पैसा है या कोई खुल के नहीं बोलते कॉर्पोरेट? वो, बट मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, टैक्सी ड्राइवर से पूछने की कोशिश की, सिसिलिया जिसके साथ मैं रुक रहा, उसने भी मुझे यही बोला कि भाई बहुत पैसा है इन लोगों के पास, हमें नहीं पता कहाँ से है, और ये पासपोर्ट भी बनवा लेते हैं कि इंडियंस पैसा वैसा देके। बट मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा ही पैसा होगा यार, हमने सुना है कि शिप एक्सटॉर्शन। बट वो भाई बहुत फंडेड है वहाँ पर और काफ़ी मजबूत है।